एक प्रश्न था कि माघ मेला क्यों लगता है और माघ मास में स्नान करने का सुबह सुबह क्या फल है। ऐसा नियम बनाया गया है पुराणों में, हमारे धर्म ग्रंथों में, और समाज में ऐसा चलता आ रहा है कि माघ महीने में नदी या जल में स्नान करना होता है प्रतिदिन। और पिछले दिनों शनिवार को 3 तारीख से ये माघ मास प्रारंभ हो चुका है। तो इसमें लोग पवित्र नदियों, तीर्थों में, जलाशयों में, कुंड में, झरने में जाकर वहाँ स्नान करते हैं और ऐसा माना जाता है इससे पाप नष्ट होता है। पद्म पुराण, स्कंद पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण, इन तीनों पुराणों में इसका वर्णन है कि माघ मास में स्नान करने से सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो इसका पौराणिक महत्व है, खास करके प्रयागराज तीर्थ में। वहाँ तीर्थराज जो प्रयाग है, प्रयाग संगम जिसको कहते हैं, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का मिलान माना जाता है। सरस्वती नदी माना जाता है कि वो धरती के अंदर चली गई, बाहर तो नहीं दिखती लेकिन अंदर ही अंदर वो बह रही है प्रयागराज क्षेत्र में जहाँ संगम है। तो मान के चलते हैं वहाँ वो संगम ही है। तो वहाँ स्नान करने का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। फिर बात आती है कि ये क्या है, ये कितने दिनों तक चलता है। जैसे ये 3 तारीख से स्टार्ट हुआ, मकर संक्रांति आएगा, फिर मौनी अमावस्या, फिर और एक पर्व है, उसके बाद ये वहाँ तक चलता है, शिवरात्रि तक चलता है। तो अभी से लेकर शिवरात्रि तक माघ मास का जो ये पर्व है, इसमें साधु सन्यासी लोग अ, जो पवित्र नदी है उसके किनारे बैठकर उतने दिन वहाँ रहते हैं, नदी के किनारे, पवित्र नदी के किनारे, झरने के किनारे या संगम के किनारे। वहीं पर साधु संत वहाँ पे नियम लेते हैं कि इतने दिन तक माघ मास में स्नान करना है, सुबह सुबह जाकर ब्रह्म मुहूर्त में। तो वहाँ जाकर वो लोग स्नान करते हैं, अपना नियम जप ध्यान पूजा पाठ करते हैं। तो उनके जो आगमन से श्रद्धालु लोग भी जाते हैं, आम आदमी भी जाते हैं, और वहाँ पे मेला जैसा माहौल बन जाता है और वहाँ मेला ही लग जाता है एक तरीके से। और इस बार उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में भी ये मेला लगा हुआ है और लोग वहाँ जा रहे हैं, स्टॉल लगा रहे हैं, वहाँ जिला प्रशासन दुकानों की व्यवस्था कर रहा है। तो आम लोगों की आमदनी भी हो जा रही है उसमें। तो सामान्यतः एक मेले का माहौल होता है। तो ये थी माघ मास की कहानी और उसमें स्नान करने का ये पौराणिक लाभ। लेकिन वास्तव में अब हम सोचें लॉजिकली कि इससे लाभ क्या है, तो लाभ जैसे आधुनिक विज्ञान से हम देखते हैं तो ये माघ महीना जो है, ये वर्षा ऋतु के बाद ये ठंड आती है और इसमें वर्षा के बाद जो गंदा पानी होता है वो उफान करके सब कुछ बह गया होता है और अब स्वच्छ जलधारा होती है। तो माघ महीने में का पानी माना जाता है स्वच्छ होता है, अमृत समान होता है। और माना जाता है कि पौराणिक काल में प्रयागराज में जो है जलाशय, उसमें अमृत का बूंद गिरा था। तो उसी से माना जाता है कि माघ मास में जब इस स्नान करते हैं तो अमृत के स्पर्श का फल मिलता है। ठीक इसी तरीके से वैज्ञानिक रूप से हम देखें तो जो शरीर में ब्राउन फैट होता है वो ठंडे पानी में स्नान करने से ब्राउन फैट जलता है, जिससे कैलोरी ज़्यादा खर्च होता है, ऊर्जा ज़्यादा खर्च होता है, तो शरीर स्फूर्ति वाला होता है। और ठंड में रोम छिद्र बंद हो जाता है, स्नायु तंत्र को मजबूती मिलती है और दिमाग थोड़ा संतुलित होता है, अटेंटिव हो जाता है। और इसमें ठंडे पानी में नहाने से एंडोर्फिन नाम का हार्मोन निकलता है जो कि मूड को ठीक करता है, हैप्पी हार्मोन है उस तरह से। तो सही है कि जब आप नहाते हो, स्नान करते हो तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा फील होता है। खास करके विपरीत परिस्थितियों में जब ठंड मन करे नहीं नहाना है, आप फिर भी नहा लेते हो तो एक अलग ऊर्जा, अलग तरीके का फीलिंग्स आता है। तो इसके पीछे लॉजिक है, साइंटिफिक प्रयोग भी है, क्योंकि आजकल आप देखेंगे कि
कई लोग आर्मी की ट्रेनिंग में ठंडे बर्फ में अंदर डाला जाता है, वो इसी के कारण कि वो एक नया अनुभव मिले, उससे माइंड की ट्रेनिंग भी हो जाती है, अनुशासन का अनुशासन हो जाता है। तो क्योंकि जो व्यक्ति अनुशासन में रहता है और माइंड को ट्रेन करता है एक खास परिस्थिति के लिए, वो अपने लाइफ में जरूर ही सफल होता है। तो प्राचीन काल के ऋषि मुनियों ने इन इस परंपरा को कायम किया। तो इसका आधुनिक भी लाभ है, जैसा जैसा कि हमने बताया कि इससे ब्राउन फैट बर्न होता है और एंडोर्फिन हार्मोन निकलता है और शरीर को लाभ होता है, एक तरीके से संतुलित हो जाता है शरीर और भूख ज़्यादा लगती है। तो ये सारी चीज़ें, और ये सारी चीज़ें मिलकर बहुत ही सुंदर माहौल और दृश्य बनाती हैं। ऐसा नहीं है कि प्रयागराज में ही स्नान करने से सारा पुण्य मिलता है। हमारे आसपास जितने भी जलाशय हैं, पवित्र जलाशय, उसमें अच्छी भावना से जाकर स्नान करने से भी पुण्य मिलता है। इसलिए देखा गया है कि माघ मास में सभी लोग स्नान करने जाते हैं। तो यही कारण है माघ मेला का और माघ मास का। माघ मेला इसलिए लगता है क्योंकि वहाँ साधु संत पूरे महीने तक, अभी से लेकर शिवरात्रि तक, नदी के किनारे बैठकर तपस्या करते हैं और फिर वहाँ पर मेले जैसा माहौल हो जाता है। और माघ स्नान का तो यही है कि चूंकि परंपरा से है, पुराणों में है, और सभी हिंदू परंपरा के लोग, भारतीय परंपरा के लोग वहाँ जाकर स्नान करते हैं। और इसका एक वैज्ञानिक पक्ष भी है कि इससे बहुत फायदा मिलता है शरीर को। यही था इस तथ्य का निवारण, इस प्रश्न का उत्तर। धन्यवाद।